बालाजी या हनुमान जी मानसिक बीमारियों को ठीक कर सकते हैं क्या? अवश्य कर सकते हैं, करते आए हैं। हमारे समाज में, हमारे इस देश में अगर कोई परंपरा बनी है, कोई तरीका अगर बना है, तो वो हवा में ही नहीं बना। वास्तव में हनुमान जी बहुत सारे मानसिक बीमारियों से हमको बचा सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर प्रदीप दागुर है और मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ। साइकेट्रिस्ट यानी साइकोलॉजी का डॉक्टर, मानसिक रोगों का डॉक्टर। और हमारी साइकोलॉजी पर निर्भर करती है हमारी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ और फाइनेंशियल हेल्थ। यानी हमारा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आत्मिक और आर्थिक स्थिति हमारी साइकोलॉजी पर निर्भर करता है। तो आज हम आत्मिक या आध्यात्मिक डायमेंशन जो है स्वास्थ्य का, उसके बारे में आपको बताते हैं। आज मंगलवार है तो मैं भी हनुमान जी का पाठ करता हूँ, हनुमान जी का ध्यान करता हूँ। तो आज ध्यान में मैंने उनकी कुछ चौपाइयाँ, तुलसीकृत, उनके बारे में जो कुछ दोहा थे तुलसीदास जी ने जो लिखे थे, वो मैंने कुछ याद किए। तो उनमें से एक दिखा, को नहीं जानत है जग में कभी, संकट मोचन नाम तिहारो। बात को समझने का प्रयास करना कि अगर किसी के दिमाग में ये विचारधारा बैठी हुई है कि वो मेरा संकट मोचक है, तो उसके जीवन में अगर कोई संकट भी आया है तो उसकी साइकोलॉजी के अंदर बैठा हुआ है कि संकट मोचक है या संकट मोचन हो रहा है, उसके दर्शन से, वहां जाने से मेरी संकट दूर हो जाएंगे। तो डेफिनेटली उसके संकट दूर होने की क्षमता उसके अंदर आने लग जाती है। यानी उसके अंदर वो विचार, धारणा और भावना पैदा हो जाती है कि मेरे संकट दूर हो रहे हैं। दूसरा है, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमत के संगी। अगर कोई महावीर है, विक्रम है, विक्रमी है और कुमति को निवारण करने वाला है, यानी हमारी बहुत सारी समस्याओं का कारण होता है हमारी कुमति। कुमति यानी हमारी बुरी बुद्धि, यानी हमारी बुरी विचारधारा हमारे बहुत सारी समस्याओं का कारण होता है, चाहे वो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आत्मिक और आर्थिक ही नहीं हो। तो महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, यानी अगर आपकी कुमति का निवारण हो जाता है, सुमति आ जाती है, तो आपकी समस्याएं ठीक होने लग जाती हैं। समस्याएं ठीक होंगी तो बीमारियां ठीक हो जाएंगी। यस। फिर ऐसा भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। मानसिक रोगियों में ज्यादातर लक्षण कैसे होते हैं? साहब, भूत से डरता है, लोगों से डरता है, प्रेतों से डरता है, या शनि से डरता है। शनि से तो बहुत डर लगता है लोगों को। अरे साहब, शनि की 7.5 चल रही, और हनुमान जी से तो शनि भी डरता था। तो महावीर जब नाम सुनावे, यानी उसके केवल नाम से ही ये सब लोग दूर हो जाते हैं। और अगर हमारे विचार में बैठ गया कि साहब ये सब भी दूर हो जाएगा, इनका असर भी खत्म हो जाएगा, बाहर भले ही कुछ नहीं हो लेकिन अंदर से सब कुछ बदल जाता है, साइकोलॉजी बदलती है, सब बदल जाता है। फिर ऐसा, सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक चरावा। हम लोग क्या होता है, हमको पता ही नहीं होता कई बार कि कहाँ पे तो हमको बड़ा बन के पेश आना है, कहाँ पे हमको छोटा बन के पेश आना है। कई बार छोटी समस्या होती है, उसके लिए हम बहुत बड़े हो जाते हैं, बहुत बड़े बन के। यानी कि एक कहानी सुनी होगी तुम लोगों ने, एक आदमी का एक पालतू बंदर था। बंदर को हाथ में तलवार थी और उसके नाक पे एक मक्खी आके बैठ गई थी। बंदर उसको हटा रहा था और नहीं हट रही थी, तो उसने नाक काट दी। क्या था वो? छोटी सी मक्खी के लिए इतनी बड़ी तलवार का प्रयोग किया उसने। तो हम लोग अगर छोटी समस्या है तो उसको छोटा बन के समाधान कर लें, और बड़ी समस्या है तो उसको बड़ा बन के समाधान करें। बड़ी समस्या के सामने छोटे नहीं हो जाएं, छोटी समस्या के सामने बड़े नहीं बन जाएं। ये हनुमान जी सिखाते हैं। फिर क्या है? हाँ, सिंह दिखावा। सिंह की क्वालिटी क्या होती है? मैंने आज देखा, असेस किया था सारा। सिंह यानी शेर। शेर की क्वालिटी क्या होती है? जब कोई समस्या आती है, कोई उसको अटैक करना होता है, शिकार करना होता है, तो वो पहले पीछे जाता है और पीछे जाके फिर जंप मारता है। फिर वो हाथी पे भी चढ़ जाता है, हाथी का भी पकड़ लेता है गर्दन को।
सूक्ष्म बन के यानी पीछे हटके भी कई बार आपको सिंह की तरह अटैक करना होता है। ये हनुमान जी सिखाते हैं। फिर है पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। पवन तनय यानी वायु के पुत्र, और बल पवन के समान। हवा में कितनी शक्ति होती है, पहाड़ तक को उखाड़ देती है कई बार। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें उनको तोड़ देती है। बल पवन के समान, बुद्धि विवेक और विज्ञान। विज्ञान यानी विशेष ज्ञान। आज मेरे को कुछ विशेष ज्ञान है, तभी तो आप लोग यहाँ पे आए हो। मैं विशेषज्ञ हूं किसी चीज का, तभी तो आए हो। और मैं एक चीज कहता हूं कि आप लोग पता है किससे सलाह लेते हो, जिसको उस चीज के बारे में धेला ही नहीं पता। मैं विशेषज्ञ बनने से पहले एमबीबीएस था, सभी बीमारियों का डॉक्टर था, लेकिन इन बीमारियों के बारे में, साइकोलॉजी से संबंधित बीमारियों के बारे में जो मेरा आज का ज्ञान है, उसकी तुलना में 5% ज्ञान भी मेरे को एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद नहीं था। भले मैंने राजस्थान के सबसे बेस्ट, सबसे बेहतरीन मेडिकल कॉलेज एसएमएस मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया है, मेरे को विशेष ज्ञान इनका था ही नहीं। तो वैसे ही आप लोग जब एक एमबीबीएस लेवल के डॉक्टर को इन बीमारियों का ज्ञान नहीं है, आप लोग राय किससे ले रहे हो? जिनको कुछ नहीं पता, या फिर जनरल फिजिशियन से जिनको उसी लेवल का है, या फिर न्यूरो फिजिशियन या न्यूरो सर्जन। यस और नो? तो विशेष ज्ञान, जब तक आपको अगर विशेष ज्ञान नहीं है किसी चीज का, आपको अगर मैं क्या जानता हूं इसका भी अगर विशेष ज्ञान नहीं है, तो आपकी समस्याओं के समाधान के लिए आप मेरे पास कैसे आओगे? विशेष ज्ञान, विज्ञान। तो विज्ञान का भी निधाना था, बुद्धि थी, विवेक था, विज्ञान था। बुद्धि और विवेक क्या होता है? आपके ज्ञान को यूज करने का तरीका। ज्ञान तो बहुत लोगों के पास है, मेरे से ज्यादा पता नहीं कितने लोग पढ़े होंगे, मेरे से कम पढ़े लिखे लोग भी मेरे से ज्यादा बुद्धिमान विवेकशील हो सकते हैं, तुम में से भी हो सकते हैं। मैं कई ऐसी हरकतें कर सकता हूं जिनसे लगता है कि यार हो सकता है ये डॉक्टर है, इसके ज्यादा कोई बुद्धि तो नहीं है, नहीं तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए इसको। तो वो आपकी बुद्धि, आपके ज्ञान का विवेक पूर्ण तरीके से प्रयोग करना बताते हैं हनुमान जी। मैं एक बहुत पुराने टाइम से कहता आया हूं कि राम के भाई लक्ष्मण को जब तकलीफ हुई थी, जब वो मरणासन स्थिति में था, तो वैद्य को बुलाया गया, हनुमान जी ही लाए, और जो वैद्य ने बोला उसी दवाई के लिए हनुमान जी को तुरंत रवाना कर दिया गया। और हनुमान जी की सबसे ज्यादा फेमस जो मूर्ति है वो वही है, एक हाथ में गदा है और एक में पर्वत है। पर्वत पे क्या है? संकट मोचन के लिए जो लाई गई थी संजीवनी बूटी। तो अगर राम दवाई का सहारा ले सकता है, तो आप लोग दवाई का सहारा क्यों नहीं लेते? एक मर्यादा है कि भगवान को भी वैद्य की जरूरत पड़ी। आप लोग मंदिर में जाके कैसे ठीक हो सकते हो? जब भगवान खुद वैद्य को बुला रहे हैं, उसकी सलाह ले रहे हैं, और वो जो बोल रहा है वो कर रहे हैं, उसके बराबर अगर राम का कोई 1% भी हिस्सा अगर कोई है, तो आप उसके पास चले जाओ, वहां इलाज करा लो, नहीं तो एक योग्य डॉक्टर के पास जाओ। मर्यादा होती है हर चीज की, तो बीमारी की भी एक मर्यादा होती है। खैर, एक कहानी सुनाता हूं छोटी सी, इसमें बीरबल की खिचड़ी वाली, ध्यान होगा आप लोगों को। उसमें एक आदमी था जो सारी रात ऐसी सर्दी में उस तालाब के अंदर खड़ा रहा और वो जिंदा बच गया। उसने बोला, कैसे जिंदा बचा भाई तू? साहब, आपके महल पर जो दिया जल रहा था मैं उसको देखता रहा और बस महसूस करता रहा कि मेरे को इससे अग्नि मिल रही है और मेरे को इससे गर्मी मिल रही है। हनुमान जी के पास हम जाते हैं, हनुमान जी की मूर्ति लगाते हैं, तो उस मूर्ति की सबसे फेमस मूर्ति होती है यही पर्वत। पर्वत पे क्या है? संजीवनी बूटी। तो हमारे मन के अंदर भी एक भाव आता है कि भाई हनुमान जी हैं और उनके पास संजीवनी बूटी है, हमारी सभी समस्याओं का समाधान इससे हो जाएगा। 10-20% समस्याएं ठीक हो जाती हैं लोगों की। संकट मोचन है, जब राम का संकट इसने दूर कर दिया, राम के भाई लक्ष्मण की तकलीफ इसने दूर करवा दी, तो हमारी भी करवा देगा। लेकिन
ये सब जानने के लिए, सब करने के लिए आपका कम से कम लेवल तो चाहिए। अभी किसी का पता कुछ है ही नहीं साहब, किसी के अंदर भूत प्रेत आ रहे हैं, अंदर कुछ कुंठाएं भरी हुई हैं, नकारात्मक भावनाएं भरी हुई हैं, कामुकता भरी हुई है, सेक्स भरा हुआ है, उनके अंदर अगर हिस्टीरिया की बीमारी होती है, उसको बालाजी के मंदिर में ले जाएंगे तो क्या होगा? गोबर के ऊपर आइसक्रीम लगेगी, और गोबर के ऊपर आइसक्रीम थोड़े टाइम के लिए लगती है, बदबू अंदर से फिर भी आएगी। किसी का दिमाग ही विक्षिप्त हो गया, कोई मंदबुद्धि है, उसका दिमाग बेचारे का काम ही नहीं कर रहा, उसको 2-2 साल 3-3 साल से हम बालाजी के मंदिर में पटके हुए हैं। अरे बालाजी के मंदिर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हनुमान जी के मंदिर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन्होंने जो बोला है, उनका जो ज्ञान है, उनके जो कंसेप्ट हैं, उनको हम थोड़ा सा प्रयोग करने लग जाएं अपने जीवन में। तो मानसिक बीमारियां अगर हो चुकी हैं तो मंदिर में जाके ठीक नहीं होंगी। उसके लिए जो अप्रोप्रिएट चीज रिक्वायर्ड है, वो सारी चीज जब लगेंगी तभी जाके ठीक होंगी। हाँ, लेकिन अगर अपनी आप विचारधारा को ठीक करते हो, जैसे हनुमान जी अहम से रहित रहता था, हनुमान जी के जीवन में कुछ भी होता था तो वो प्रभु श्री राम, मैंने कुछ नहीं किया, प्रभु श्री राम का आशीर्वाद। अगर कुछ गलत हो गया, कुछ नहीं हुआ, तो प्रभु श्री राम को यही मंजूर था। यानी उसने अपने आप को मैं से अलग कर लिया था। उसने राम जो शब्द था ना, उसका सबसे अच्छा प्रयोग किया, मैं से रहित हो गया था। तो जब आदमी मैं से रहित हो जाता है, न अहंकार, न हीनता, न सुपीरियरिटी, न इंफीरियरिटी, न बड़प्पन, न छोटापन, जब इन चीजों से मुक्त हो जाता है तो उसके अंदर मानसिक बीमारी होने की संभावना लगभग खत्म हो जाती है। तो बात कॉन्फ्लिक्टिंग है। अगर आप वास्तव में हनुमान जी की तरह रहोगे तो मानसिक बीमारी नहीं होगी, लेकिन हनुमान जी के मंदिर में जाके बीमारी अपने आप ठीक नहीं होगी। जय बजरंग बली।